कैरल उस मिरर से ऑब्सेस हो गई थी। समय के साथ उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और सुबह शाम बस घंटों तक उस मिरर के सामने बैठकर वो खुद को निहारती रहती। एक दिन कैरल की फ्रेंड सूजन ने उसे मॉर्निंग रन के लिए इनवाइट किया। सूजन के बहुत जिद करने के बाद कैरल मान गई। अगले दिन सूजन पार्क में कैरल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कैरल पार्क में पहुंची तो सूजन उसे पहचान ही नहीं पाई। सूजन को कैरल उसकी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरल को कही तो कैरल को कुछ समझ नहीं आया। जब कैरल ने परेशान होकर अपने फोन कैमरा में खुद को देखा तो वो चिल्ला उठी। उसके मुंह पर बहुत सारे रिंकल्स हो गए थे और उसके बाल सफेद पड़ने लगे थे। कैरल ये देखकर शॉक में चली गई और किसी इंपॉर्टेंट काम का बहाना देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वो अपने घर में घुसते ही अपने बेडरूम की तरफ भागी, जहां वो मिरर था। उस मिरर में खुद को देखकर वो फिर से खुश होने लगी, क्योंकि उसमें उसे वही यंग और ब्यूटीफुल कैरल दिख रही थी। लेकिन उस दिन उस मिरर को देखते देखते अचानक कैरल थोड़ा डिजी फील करने लगी और वो नींद की बेहोशी में नीचे गिर पड़ी। उसी रात कैरल की आंख एक लड़की की चीख से खुली और वो चीख कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से ही आ रही थी। वो उठकर उस मिरर तक जा ही रही थी कि उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। वो धीरे धीरे उस चीख की आवाज तक पहुंची तो उसके होश ही उड़ गए। मिरर के अंदर कैरल खुद थी और वो जोर जोर से मिरर को अंदर से पीट रही थी, जैसे कि वो वहां कैद हो। कैरल ये देखकर बहुत ज्यादा सहम गई और सोचने लगी कि शायद ये उसका सपना है और उसने अपनी नजर बेड की तरफ घुमाई। लेकिन बेड को देखकर वो और घबरा उठी। उसने फिर से अपने आप को ही बेड पर सोते हुए देखा। कैरल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां फंस गई है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कैरल ने घबराहट में अपनी साइड टेबल पर पड़ा एक बांस उठाकर उस मिरर पर दे मारा, जिससे वो मिरर टूटकर बिखर गया। मिरर के उन टूटे हिस्सों में जब कैरल ने अपने आप को फिर से देखा तो उसे वो नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखी। कैरल ने डर के मारे खुद को देखने के लिए जल्दी से अपना फोन उठाया, पर उसे फोन के स्क्रीन पर अल्फाबेट्स दिख ही नहीं रहे थे। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। कैरल को समझ आ गया कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि शायद वो खुद है। कैरल का ध्यान जब उस मिरर की तरफ वापस गया तो वो मिरर अब टूटा हुआ नहीं था बल्कि बिल्कुल पहले जैसे दीवार पर टंगा था और उसके अंदर जवान कैरल रोती हुई खड़ी थी। उस दिन के 3 दिन बाद जब कैरल से कोई खबर नहीं मिली तो सूजन पुलिस के साथ कैरल के अपार्टमेंट में गई, पर कैरल और वो मिरर दोनों ही उस अपार्टमेंट से गायब थे। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि कैरल के साथ क्या हुआ, पर लोगों ने इतना जरूर सुना है
कि एक बूढ़ी औरत न्यूयॉर्क की अंधेरी सड़कों पर एक मिरर के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती है।